नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न किसी का प्रश्न नहीं है, ये मेरा प्रश्न है। मेरा प्रश्न है माने मुझे कुछ कहना है। कहना ये है कि आपने देखा होगा कि कल कोई अध्यात्म परिषद का एपिसोड नहीं आया था। इसका मतलब यही है कि कोई प्रश्न नहीं था। देखो, यह चैनल हम इसलिए चलाते हैं कि हम अध्यात्म की चर्चा कर सकें। इस परिषद के करीब 350 फॉलोअर है। ग्रुप भी बना है, 200 के करीब का तो ग्रुप है, और सब मिलाकर यूट्यूब पर, फेसबुक पर सब मिलाकर 350 से ऊपर फॉलोअर है जो सुनते हैं, इसको रेगुलर देखते हैं। तो ये चलता है क्यों? क्योंकि हमारी कोई ना कोई आध्यात्मिक समस्या है, अध्यात्म के बारे में हमारा कोई संशय है, उसकी हम चर्चा कर सके। फेसबुक पर भी मैं इसीलिए हूँ कि इसको वहाँ पर चला। कई लोग फेसबुक से भी हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली वाले तो कई लोग जुड़े हैं और भी कहीं कहीं के हैं। सब लोग रेगुलर सुनते हैं, कभी रिस्पॉन्स भी देते हैं, फ़ोन भी करते हैं। लेकिन मैं फेसबुक पर और कोई काम नहीं करता, मतलब फ़ोन से बात नहीं करता, किसी से चैट नहीं करता, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं है और मेरे लिए वो महत्व की बात भी नहीं है। फेसबुक सिर्फ इस अध्यात्म परिषद की चर्चाओं को प्रकाशित करने के लिए वहाँ पर हम हैं। तो अगर 300-350 लोग हैं और मैं नहीं मानता कि इसमें से किसी के पास भी कोई आध्यात्मिक समस्या नहीं है तो आप सर्वज्ञ हो गए, तो हम ज्ञानी तो है नहीं, तो कोई ना कोई संशय तो होगा। लेकिन प्रश्न क्यों नहीं आते? और बिना पूछे कोई अध्यात्म मार्ग में आगे चल ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं, एक कदम भी नहीं चल सकता। हमें भी कई बार थोड़ा बहुत संशय होता है तो हम अपने गुरुजी से पूछ लेते हैं। हमारे संशय ऐसे होते हैं कि गुरुजी इस बात को हमने ऐसे समझा है, क्या ये ठीक है या इससे कुछ आगे भी है? तो गुरुजी हमें उससे आगे की बात भी बताकर हमारा संशय निवारण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम अपने ज्ञान में दृढ़ता प्राप्त करते हैं। जैसे समझो, कोई ना कोई प्रश्न तो हर एक के पास होगा, चाहे कोई सामान्य ही प्रश्न क्यों ना हो, आप पूछो तो सही, उसकी हम गहराई में चर्चा करते हैं। जैसे समझो कि आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपने कहीं जाना है कि भगवान नाम जप करने से कल्याण होता है। अब आप सही बताओ, किसके मन में इसके बारे में संशय नहीं है? हाँ, कहते तो है। अगर हमारी श्रद्धा दृढ़ होती तो हम लग गए होते भगवान नाम जप करने में। नहीं लगे हैं, इसका मतलब यही है कि अभी हमें विश्वास तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है। हाँ, शास्त्र, विश्वास का मतलब कि हाँ, शास्त्र ने कहा है तो गलत थोड़ा ही होगा, हाँ महात्मा लोग कहते हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन नाम जप करने से कल्याण ठीक है कैसे हो सकता है? ये तो जिसने किया है वो जाने, हमें तो पता नहीं। तो पूरी श्रद्धा नहीं है। तो आप पूछो कि कैसे नाम जप करने से, भगवान नाम जप करने से कल्याण होता है? हमें इसमें तो संशय है, कैसे हो सकता है भाई? हम किसी को बुलाए, जैसे राजेंद्र नाम है, हम बुलाए राजेंद्र 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 राजेंद्र, एक बार बुलाया उसने हाँ कहा, दूसरी बार बुलाया हाँ, 10 बार, तो वो हमें तमाचा जड़ देगा, अरे बार बार क्यों राजेंद्र, बोल क्या काम है? कोई लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि भगवान का राम 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 करेंगे तो वो तो नाराज हो जाएंगे कि बार बार क्यों बुला रहा है। ऐसी बात नहीं है महाराज। राम नाम या किसी भी भगवान नाम का जप करने से कल्याण होता है, और निश्चित रूप से होता है। कैसे होता है? अगर यह आप जान लोगे तो आपका विश्वास श्रद्धा में बदल जाएगा, और श्रद्धा जब दृढ़ होगी तो आप उसको छोड़ नहीं पाओगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। मैं नहीं मानता कि ये 300-350 लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए अध्यात्म परिषद में जुड़े हैं। अगर आपका प्रश्न नहीं आता है तो मतलब है कि आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए जुड़े हैं। ये भी अच्छा है, कहीं और टाइम पास करने से तो अच्छा है, भले संस्कार पड़ेंगे, शुभ संस्कार पड़ेंगे, कभी न कभी इसका पुण्य जागृत होगा और आपकी इसमें आगे की गति भी होगी।
लेकिन महाराज, अपने हाथ में आई हुई चीज, आपके सामने आई हुई चीज आप क्यों इस्तेमाल नहीं करते, जो अपने कल्याण का साधन है। अध्यात्म प्रश्नों की चर्चा किए बगैर हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम इसमें विश्वास नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक, अब कौन नहीं जानता कि मैं ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, 1000 बार हमने कहा, 1000 बार शास्त्रों ने कहा, संतों ने कहा, कई बार किसी से सुना जाना कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो परमात्मा हूं। सब जानते हैं, मानता कौन है? क्यों नहीं मानते? क्योंकि श्रद्धा दृढ़ नहीं हुई है। हाँ परमात्मा है, सब कहते ठीक है, लेकिन सब होंगे, मैं कैसे हो सकता हूं? थोड़ा संशय तो है। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम इसके बारे में सोचते नहीं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि सोचते नहीं तो कोई प्रश्न पैदा नहीं होता, प्रश्न पैदा नहीं होता तो उसका समाधान नहीं ढूंढते। अगर सोचने से हमारे मन में प्रश्न पैदा होते हैं और उसका समाधान किसी के महात्मा के साथ शास्त्र में से ढूंढकर हम इसकी चर्चा करते हैं तो हमारा विश्वास श्रद्धा में बदल जाता है। और जब विश्वास श्रद्धा बन जाता है तब हमारी गति, हमारी प्रगति होती है। महाराज, झूले पर जब हम बैठते हैं ना, झूला ऐसे ऐसे झूलते हैं, तो झूले में गति तो होती है, प्रगति नहीं होती। तो इसको टाइम पास का साधन बनाओगे, गति तो मिलेगी, इस तरफ उस तरफ थोड़े थोड़े लटकते रहोगे, प्रगति कैसे होगी? प्रगति नहीं करनी है मार, अरे नहीं करनी है ना करो ना, कल्याण तो करना है, नहीं करना है कल्याण। कल्याण माने सुख तो चाहिए, आनंद तो चाहिए, दुख से मुक्ति, पराधीनता से मुक्ति, अपनी समस्याओं से छुटकारा, सदा अखंड आनंद में हम रह सके और एक की प्राप्ति से सब प्राप्त हो जाए, ऐसा किसको नहीं चाहिए? फिर भी अगर हम इसके बारे में कुछ नहीं कर रहे तो हमारे से ज्यादा और बेवकूफ कौन होगा? जब हम वीडियो पर कोई प्रवचन नहीं डालते हैं, चर्चा नहीं डालते हैं, अध्यात्म परिषद का कोई एपिसोड नहीं डालते हैं, तो समझ लेना कि कोई प्रश्न नहीं है हमारे पास। तब हम कभी कभी एक दिन नहीं डालते, दूसरे दिन भी अगर प्रश्न नहीं है तो ये अपरोक्षानुभूति, इसकी चर्चा करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अब स्वामी जी के पास प्रश्न नहीं है, हमारा अगर कोई प्रश्न है तो भेज दे ताकि चर्चा चलती रहे। ये अध्यात्म परिषद चलता रहना चाहिए महाराज। ये वास्तव में अध्यात्म प्रश्न परिषद है। पहले तो हमने इसका नाम प्रश्न परिषद ही रखा था, फिर हमने सोचा कि चलो प्रश्न तो ठीक है, ये तो संशय है, इसका निवारण अपनी अपनी मान्यता, अपनी समझ भी है, उस समझ को ज़्यादा स्पष्ट करना है, तो हमने अध्यात्म परिषद नाम रख दिया। तो ठीक है, आपके पास अगर कोई प्रश्न नहीं है तो, लेकिन अगर 350 लोग डेली एक प्रश्न पूछे तो पूरे साल ये सब चलेगा और पूरे साल में एक बार ही आपका टर्न आएगा। और एक भी आदमी ऐसा नहीं है, मैं गारंटी से कहता हूं कि जिसके पास कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं होती तो जानती हुई बातों को हम मान लेते, और मान लेते तो हमारा कल्याण हो चुका होता, तो हम परम ज्ञानी हो चुके होते, हम जीवन मुक्त हो चुके होते, हमारे जीवन में अखंड आनंद के सिवा और कुछ नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब यही है कि बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन हम हिचकिचाते क्यों है कहने से? महाराज, 1-2 वाक्य में लिखकर, अगड़म बगड़म लिखकर भेज दो, हम समझ जाएंगे, हम उसको सुलझा देंगे, सुलटा देंगे। आते हैं ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें कोई समझ ही नहीं होती है, अगड़म बगड़म लिख दिया, लिखने की खातिर लिख दिया या किसी अपनी समझ के हिसाब से लिख दिया, फिर भी हम उसको सही करके सही रास्ते पर उसके आसपास की सभी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। तो आप सबको हाथ जोड़ के यह नम्र निवेदन है कि अपने प्रश्न भेजिए, लिखकर व्हाट्सएप पर हमें भेजिए या फेसबुक पर लिखकर भेजो, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमने आपको दिया हुआ है, फिर से आप लिख लो 9894281355। तो हमें लगता है सबको आगे बढ़ने की, अपना कल्याण करने की, पार उतरने की इच्छा तो है ही, लेकिन प्रमाद हो रहा है, आलस्य हो रही है। प्रमाद को छोड़ो। भगवान सनकादि महात्मा जो थे ना, उन्होंने कहा है प्रमादो वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। जो करना है वो पेंडिंग रखते हैं और जो नहीं करना है वो सब करने लग जाते हैं। ये संसार के सांसारिक काम तो ठीक है, वो नहीं करेंगे तो भी कोई अकल्याण होने वाला नहीं है, थोड़ा बहुत बाद में करेंगे तो, लेकिन इसको अगर नहीं करेंगे तो अकल्याण ही अकल्याण है। जो अपने आप अपना उद्धार नहीं करता है,
शास्त्र कहता है वह सुसाइड कर रहा है, वो आत्मघाती है, वो आत्मघात कर रहा है, आपघात कर रहा है। हम ऐसे आत्मघाती नहीं बनेंगे। हरि ओम।